बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवाह का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। जब तक ये निज़ाम बाकी है, जुल्म व जबर और कोहराम बाकी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे दिल जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़सरदा होता है कि ये होता क्या है हमारे पाकिस्तान में। मैं आज आपके साथ कुछ चंद ख़बरें जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा। एक खबर तो ये है कि अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे जेल, वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनको सज़ा ये मिली है कि जनाब जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कैदियों के साथ बदसलूकी की, करप्शन की और इंतहाई नाज़ेबा हरकत और बहुत सारे मामलात ऐसे करते थे जिसके ऊपर जस्टिस अतहर मनोल्लाह साहब ने उनको सज़ा देते हुए अडियाला जेल से जो है उनको फ़ारग कर दिया। और अब खुदा की करनी कुछ यूँ हुई है कि वो जनाब जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे, वो अब सेम अपनी पोजीशन पे फैसलाबाद में आ चुके हैं और फैसलाबाद की जेल में जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। एक उम्मीद करते हैं कि जब उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है तो वो घंटा घर की बरकत से 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, कैदियों को नमाज़ पढ़ाएँगे, अखलाकियात सिखाएँगे और अखलाकी मामलात जो हैं वो उनके ज़रूर दुरुस्त करेंगे। और उनकी जो कैदियों की एक तरबियत होती है, उनको जो है जुर्म से दूर करना, उनकी अखलाकी तरबियत करना, उनको और दूसरे मामलात ऐसे बताना जिससे वो अपने मुआशरे में आके दोबारा रिहाई के बाद एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सके, जिससे मुआशरती ज़िंदगी में सुकून आ सके। इस पे हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कमाल ये बात है कि उनको एक सज़ा मिलती है कि उन्होंने बदसलूकी का जो रवैया इख्तियार किए रखा कैदियों के साथ, और उन्होंने जो वहाँ पे करप्शन की, जो मामलात किए, तो कितनी खूबसूरत सज़ा उनको मिली कि वो अडियाला जेल छोड़ के फिर दूसरी जेल में आए। उसी ज़िम्मेदारी के ऊपर वो सज़ा भुगत रहे हैं ताकि वो अपनी जो उन्होंने कसूर किया था, उस कसूर के ऊपर उनको पशमानदगी हो जाए, अपने आप को वो सही कर लें और लोगों के लिए इबरत का निशान बने। ये तो एक खबर थी। अब आपको एक और बात बताता हूँ कि खबर ये भी चल रही है कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनके जो मंजमंद असासे थे, उनको बहाल करने के लिए इदारों और बैंकों को जो है वो मरासले लिख दिए गए हैं। आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनके ऊपर जब ये करप्शन के केस या जो केसेज़ आए थे, तो नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तो उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो उनको अपने जहाज़ में बिठाकर बहिफ़ाज़त पाकिस्तान से बाहर ले गए और वो कमोबेश 3 साढ़े 3 साल, 4 साल जो है वो मुल्क से बाहर रहते हैं। और वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे उनको जो है अदालतें और नैब जो है वो उनको मफरूर करार दे देती है। यहाँ तक होता है कि उनके जो असासे हैं उनको नीलामी के लिए पेश कर दिया जाता है और नीलाम होना शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इनके नीलामी जो असासे हैं, वो असासे तकरीबन उस वक़्त 5 अरब के मालियत के थे और उस वक़्त डॉलर की जो कीमत थी वो ₹120 थी। अब आपके सामने पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कमोबेश 240 के करीब-करीब है और वो 5 अरब 120 डॉलर पे था, और अब वो असासे कितनी अहमियत के होंगे, ये आपके सामने है। आपको थोड़ा-सा एक और याद दिलाता चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में नवाज़ शरीफ लोगों के ऊपर, नवाज़ शरीफ ख़ानदान के ऊपर केस बना था इत्तफ़ाक़ फाउंड्री का और उसकी ज़मीन का। तो केस ये था कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक केस बनाया, केस बना के उन्होंने पेश कर दिया कि ये जो इन्होंने बैंकों से औने-पौने में करोड़ों रुपए के इवज़ जो है वो पैसे लिए हैं और ये जायदाद कराई है, सारा कुछ कराया है। तो फिर इनके ऊपर वो केस बना, केस चलता रहा। फिर वो नवाज़ शरीफ लोग जो है वो बाहर, मुल्क से बाहर चले गए, शरीफ ख़ानदान। फिर मुशर्रफ साहब के साथ डील हुई। पाकिस्तान में ये डील पाकिस्तानियों को तबाह करके रख गई है। डील होती है तो शरीफ ख़ानदान दोबारा वापस आता है और वही जो इत्तफ़ाक़ बाउंड्री वाली ज़मीन होती है, उनमें से चंद प्लाट जो है वो बेच कर वो बैंकों के ऊपर वापस कर देते हैं पैसे और कहते हैं कि हमने धेली-धेली का हिसाब दे दिया और ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। लेकिन वो जो केस बना, जो सारी चीज़ें वो कहाँ पे रह गई। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा एक सिस्टम है जिसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें चले जाएँ कि किस नौइयत का काम करके किस नौइयत के आप जो है वो व्हाइट मनी बना सकते हैं। इसी तरह अब जो है ये इसहाक डार साहब हैं, तो इनकी मैं बात कर रहा था। इसहाक डार साहब अब जब वापस आते हैं तो अब मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इनको बाहर से जो है अपने तैयारे में बाहिफ़ाज़त लेकर पाकिस्तान आते हैं और सीधा ऐवान इक़्तिदार में लाके बिठा लेते हैं। जनाब आते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो ख़राब हो गई है उसको ठीक किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है उनकी बड़ी एक तगड़ी गिरफ्त है कि वो लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। डार साहब के साथ डॉलर जो है वो काफ़ी मनसूब किया जाता है कि डार साहब के साथ डॉलर को बड़ी मोहब्बत है और डॉलर जो है वो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, मईशत जो है वो तरक्की करेगी। तो ये डार साहब दोबारा पाकिस्तान में वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉफिट की बात अब हुई है कि उनके मंजमद असासे जो हैं उनको रिलीज़ करने के लिए मरासले भेजे जा चुके हैं। ये पाकिस्तान की जो हालात हैं ये यूं के त्यों चलेंगे। मज़े की बात यह है कि पिछली 4 दहाइयों से ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं,
और इन्होंने ये जिस तरह करके पाकिस्तान का जो हशर किया है, इसके ऊपर आज का जवान जो है वो बड़ा परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और किधर जाऊं, किस दर पे जाके मैं अपनी रोदात सुनाऊं, कैसे मैं बताऊं कि मैं पाकिस्तानी हूं, कैसे मुझे मेरे हकूक मिलेंगे, मैं कहां से इंसाफ तलब करूं, मुझे कहां से नौकरियां मिलेंगी, मेरे असासे जो है वो कहां पे पाकिस्तान में जो है वो बचेंगे। जो कुछ भी है पाकिस्तान में, जो चीज़ें हैं वो सारी पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। सोने पे सुहागा ये है कि अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो तालीम है उसके ऊपर तो एक मैं बाद में प्रोग्राम करूंगा और डिटेल में आपसे बात करूंगा। अब आप CSS 2022 का इम्तिहान देखें, 20,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और उनमें से सिर्फ जो हैं तकरीबन 293 अफराद जो हैं उम्मीदवार वो पास हुए और इसका तनासब जो है वो 1.93% है। अब मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वो 4 दहाइयों पे मुसल्लत हुक्मरानों को जिन्होंने पाकिस्तान में तालीमी तरक्की को रोकने का जो बेड़ा उठाया था उसमें वो कामयाब हो गए। और इसमें जो नौजवान हैं वो कहाँ खड़े हैं और उनको क्या मिल रहा है और किधर खड़े हैं। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त फिर असम्बलियाँ तोड़ के दोबारा इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो इस खबर को मैं थोड़ा सा यूं करके बताता हूं कि जब इनकी मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने दोबारा इसको कहा, इनसे ये बात कही, उन्होंने कहा कि हम जो अपने काज में हैं, हम जो जिस मामले में खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं, हम आज भी उसी पे हैं। ये निज़ाम कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएगा और इस निज़ाम में रह के आप कभी भी बेहतरी नहीं ला सकते। आपने अगर कुछ बेहतरी लानी है तो इस निज़ाम को ख़त्म करने और इस निज़ाम को तब्दील करने, बेहतर बनाने की स्ट्रगल करें। असम्बलियों में जाके इलेक्शन के ज़रिए प्रोसेस करके आप कभी भी पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। इमरान खान इस वक्त जो है वो अवाम के दिलों में है और लोग उसको जो है वो पसंद करते हैं। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इमरान खान साहब इस करप्ट, गलीज और गंदे निज़ाम के खिलाफ अपने आलम जिहाद बुलंद करें और इस जिहाद को साथ अपने उन लोगों के साथ, उन लोग तमाम पाकिस्तानियों को साथ लेके चलें जो चाहते हैं कि इस निज़ाम से खलासी हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।